नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 13 अप्रैल हो चुकी है। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। इसमें पहले मैं आपको एक बार, वैसे तो कई बार बता चुका हूँ कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं वो अक्टूबर के बाद से शुरू होते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक आते हैं। इस बार हमने देखा कि ये सर्दियों में बहुत कम आए थे और उसके बाद ये आपका मार्च और अप्रैल में ज्यादा आए हैं। मतलब जब जाना था तब आना शुरू हो गए। तो इनका क्या हुआ कि जो जेट स्ट्रीम होती है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप करी। उसके साथ ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्ट से आते हैं, इसीलिए इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी गड़बड़ी या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो आप देखिए, ये भारत का नक्शा है। ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पर आप देखिए, ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ से ये स्टॉर्म उठते हैं और ये कैस्पियन सी वगैरह से भी कभी कभी ये मॉइस्चर लेते हैं, यहाँ से आते हैं। और ये देखिए, आपको इराक, ईरान, मतलब कि आपका टर्की से लेकर के इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से होते हुए जब ये हिंदुस्तान के ऊपर पहुंचते हैं, यहाँ पर जब पहुंचते हैं ये मतलब इनका ये जरूरी नहीं है ऐसे ही रूट है। कभी कभी वो इस तरह से भी आते हैं और कभी वो सीधे भी आ जाते हैं, कभी वो डिप होकर के भी आते हैं, किसी भी तरीके से। तो ये जब यहाँ पर पहुंचते हैं, पहाड़ों पर पहुंचते हैं, तो जो बारिश है वो देते हैं और मॉइस्चर होता है इसमें। इसीलिए जब सर्दियां होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो स्नोफॉल भी होता है। यानी कि जो भारी हिमपात होता है उत्तर भारत यानी कि पहाड़ों के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, वो इसी के कारण होता है। और ये जब गर्मी आती है, तो जब सूरज ऊपर की तरफ आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो सारे वेदर सिस्टम भी ऊपर की तरफ, अपर लेटीट्यूड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वही कारण है कि अप्रैल के बाद इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। हालांकि ये पूरे साल चलते हैं, लेकिन भारत पे इनका असर जब जो सूरज है वो जब दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, तब ये नीचे की तरफ आते हैं और इनका असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो अब चलते हैं कि अब वेदर कैसा रहेगा। ये आपको मालूम है कि जो बेमौसम बारिश थी उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, किसानों की कमर तोड़ दी, बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाया कई राज्यों में। अब खुशकिस्मती से बारिश तो खत्म हो गई है, लेकिन अब दूसरी मुसीबत आने वाली है। यानी कि जो भीषण गर्मी है उसका प्रकोप दिखाई देने वाला है। अब हमने देख रहे हैं कि राजस्थान में 40 डिग्री का आंकड़ा ऑलरेडी पार हो चुका है। 40, 41 और 42 डिग्री का आंकड़ा गुजरात में, रायलसीमा में, विदर्भ में और ये मराठवाड़ा वगैरह में हो चुका है। तो अब देखेंगे कि जो वेदर है वो आज 13 तारीख को किस तरह का रहेगा। तो आप देखिए, कोई भी खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अफगानिस्तान वगैरह और ये बलूचिस्तान में है, तो वहां पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पहाड़ों पर आमतौर पर तो पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर एक दो स्थानों पर छोटे मोटे बादल बन जाए तो कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अब यहाँ पर हम देखें तो जो हवाएं हैं वो आप देखिए लगातार चल रही हैं और काफी तेजी से चल रही हैं। यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जो हवाएं हैं उनका जो वेग है काफी ज्यादा है। वो इस तरह से चल रही है, यहाँ पर ये चल रही है, यहाँ से ये घूम रही है और इस तरह से ये देखिए, यहाँ से आई, यहाँ से आई और इस जगह पर आकर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना दिया इसने। और अगर और ऊपर चलते हैं तो आप देखिए, यहाँ से ये हवा इधर से घूमी और यहाँ से होकर के इस तरह से आ गई, इधर से आई और यहाँ से आ गई। तो ये ट्रप बन गई इधर पे, क्योंकि ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है। तो यहाँ पर ट्रप बन रही है, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ से नमी लेकर के नहीं आ पा रही ज्यादा, तो ये विदर्भ, मराठवाड़ा वगैरह में बारिश नहीं होगी। और ये उत्तर भारत में सूखी हवाएं चल रही हैं, तो ये बारिश होगी वो केवल केरल वगैरह में हल्की फुल्की हो सकती है। ये 13 तारीख का मैप है। अब 14 तारीख का मैप देखें तो उसमें भी कोई खास बदलाव नहीं है। ये देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान पर आ गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नमी नहीं आ रही, इसीलिए राजस्थान में बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब ये 15 तारीख में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन 16 और 17 तारीख में पहाड़ों पर मौसमी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका असर उत्तर भारत पर दिखाई नहीं देने वाला है। गर्मी के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर 16-17 से पहले कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। 16 और 17 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब स्नोफॉल की संभावना ना के बराबर है। लद्दाख में भी 15 और 16 तारीख को बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर होगी। और अगर बात करें हम हिमाचल की, तो हिमाचल में हम देखेंगे कि 16 तारीख को बहुत ही कम होगी, 15 को कम होगी, 16 में कुछ इलाकों में, खास करके चंबा, केल्योंग, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, कुल्लू, किन्नौर, इस इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड में भी कहीं पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। 16 तारीख को ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश की संभावना है। निचले इलाकों का मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। अगर पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चल रही हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर हीट वेव आने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ, तापमान 36, 37 और 38 डिग्री तक कई इलाकों के
आपको दिखाई दे जाएंगे। अब आप पंजाब और हरियाणा की बात करें तो हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, नारनौल, ये महेंद्रगढ़ वगैरह ये जो इलाके हैं ये काफी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में भी हमें लग रहा है कि 38 या 37-38 डिग्री का टेम्परेचर 2-3 दिन में ही आ जाएगा। और हो सकता है कि एक दो स्थानों पर हरियाणा और दिल्ली में 40 डिग्री का आंकड़ा इस सप्ताह के जो आखिर में पार हो जाए। तो यानी गर्मी यहाँ पर बढ़ने वाली है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं तो लगातार चल रही हैं, लेकिन अब जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे इलाके, अयोध्या, फैजाबाद, यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई देगा। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर वगैरह में भी जो थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी पहले हो रही थी, अब यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। बिहार पूरी तरह शुष्क है, यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है। इस बार जो प्री मानसून गतिविधियां थी वो भी बिहार में और झारखंड में बहुत ज्यादा कम थी। अभी भी यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी, किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन गर्मी अब धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने वाली है। पश्चिम बंगाल का भी ज्यादातर इलाका शुष्क रहेगा। कलिम्पोंग, दार्जिलिंग वगैरह में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। लेकिन बाकी जो पुरुलिया, बांकुरा, बर्धमान, नादिया, हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, 24 परगना, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, कोंटाई, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब अगर देखें तो जो ऊपर के इलाके हैं, यानी कि ये ईस्ट असम और अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के ज्यादा इलाके सूखे रहेंगे। अब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में अब जो टेम्परेचर है, सुरेंद्रनगर है, राजकोट है, यहाँ पर 42 और 43 डिग्री का आंकड़ा लगातार रहेगा। यानी कि भीषण गर्मी और हीट वेव जैसी सिचुएशन अब यहाँ पर आ जाएगी। पूरा गुजरात बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है। अब मध्य प्रदेश में भी जो दक्षिणी इलाके हैं आपका देखेंगे, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, मांडला, ये सब इलाकों में भीषण गर्मी दिखाई देगी। ग्वालियर, मुरैना संभाग में भी काफी गर्मी रहेगी। पूरा मौसम शुष्क रहेगा, यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद, जांजगीर चांपा, सारे इलाके सूखे रहेंगे। उड़ीसा में भी अब उमस भरी गर्मी अब आपको दिखाई देगी, यानी कि यहाँ पर भी अब राहत की संभावना नहीं है। पूरा गुजरात के साथ साथ आप देखेंगे कि ये महाराष्ट्र भी पूरा आपका सूखा रहने वाला है। यहाँ पर खास करके अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, बुल्धाना, नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज गर्मी अब होने वाली है। शोलापुर वगैरह, धाराशिव, ये सारे इलाके भी, लातूर, बीड, परभनी, नांदेड़, हिंगोली, जलना, ये सारे इलाके बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे। अब गर्मी का जो आलम है वो यहाँ, यानी कि जो निजामाबाद है, मेडक है, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, वारंगल, महबूब नगर, ये सारे इलाके यहाँ पर भी तेलंगाना में गर्म हो जाएंगे। और ये पूरा इलाका जो है आपका शुष्क रहेगा। आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में बहुत हल्की बारिश की संभावना कहीं कहीं पर दिखाई दे रही है। बीजापुर, बगलकोट, यादगिर, कोप्पल, धारवाड़, गदग, यहाँ पर भी बादलों की गरज चमक कहीं कहीं पर हो सकती है। बारिश की संभावना कम है। केरल के कुछ इलाके बहुत हल्की बारिश देखेंगे, लेकिन तमिलनाडु का मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और मानसून के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि सामान्य से कम है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सूखे जैसे हालात होंगे, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। 94 का मतलब ये नहीं होता कि 94 ही होगा, ±5 है, अच्छा भी हो सकता है। लेकिन उम्मीद थोड़ा सा खराब होने की है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब होने की नहीं है। यानी कि बहुत ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में बहुत अच्छे शावर आते रहेंगे। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए